5 features that blow your mind inside Illustrator. When you start designing the graphics inside Illustrator, वहाँ पे हमें क्या करना होता है, कोई डिज़ाइंस हम बनाते हैं और वो हमारे आर्टबोर्ड के बाहर में चला जाता है। फाइनल एक प्रीव्यू को देखने के लिए हमें उस आउटसाइड एरिया वाली चीज़ों को हाइड करने की ज़रूरत होती है। इसके लिए हम लोग जाएंगे व्यू मेन्यू में और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है ट्रिम व्यू। इस फीचर को इनेबल करने के बाद अगर आपके पेज में कुछ भी बाहर में हो, चाहे वो मल्टीपल शेप्स हो, ग्राफिक्स हो, वो नहीं दिखेगा। Overall, if you are selecting all the shapes and then after when you rotate from the corner, what happen, the whole shapes are rotated. पूरा का पूरा रोटेट हो जाता है। लेकिन कई बार हमें इंडिविजुअल शेप्स को रोटेट करना है, ना कि ओवरऑल। In this case, we can use the controls at first. Instead of trying that one directly from the corner, यहाँ करने की बजाय we can right click into this one. We have the option called the transform. Transform is the feature inside the Illustrator. There you get so many different features that is related to the move, rotate, reflect, scale and shear. काफी सारे ऑप्शंस हैं और आप एक ही साथ अगर वो फीचर को यूज करना चाहते हो देन यू कैन गो विद द ऑप्शन हियर ट्रांसफॉर्म इच। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म पैलेट हमारे पास ओपन हो जाएगा और यहाँ पे जाएंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन है ओके ट्रांसफॉर्म। देखो ये सारे ऑप्शंस ऑन होने चाहिए, राइट? और यहाँ पे रोटेशन का ऑप्शन आ रहा है। सो व्हेन यू क्लिक इनटू दिस वन, अब हम यहाँ पे अप एरो की कीबोर्ड में यूज करेंगे। यू कैन सी नाउ व्हाट हैपेंड, इंडिविजुअल ऑल द शेप्स आर रोटेटेड व्हेन यू चेंज द वैल्यू इनटू दिस एंगल। जो वैल्यूज में चेंजेस होगा वो हर एक शेप पे इंडिविजुअल जो है वो काम करेगा। तो कई बार हमें अपने डिजाइन के बेसिस पे कुछ ऐसा करना होता है, तो वहां पे चैलेंज होती है क्या कि हम डायरेक्ट ना करें, है ना? इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो एंटर द स्पेसिफिक वैल्यूज और द नंबर, एंटर। इनसाइड इलस्ट्रेटर वी हैव वन फीचर कॉल्ड द क्लिपिंग मास्क, जिसमें हम स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ग्राफिक को क्लिप कर सकते हैं। लेकिन ये एक तरीका है जिसे हम यूज कर सकते हैं, लेकिन कई बार अगर आपको छोटे छोटे ग्राफिक्स चाहिए या फिर अगर एक ही चीज को रिपीट करना है बहुत बार, तो इसमें क्लिपिंग मास्क को यूज करने से ज्यादा अच्छा है हम एक नए फीचर को यूज करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं सभी को डिलीट कर रहा हूँ। शेप का सिलेक्शन करेंगे जैसा आपको फ्रेम बनाना है। वन ऑप्शन इज हियर, दिस इज कॉल्ड द ड्रॉ इनसाइड। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो एक फ्रेम आपको मिल जाता है और इसके बाद आप जो भी शेप चाहो आप ड्रॉ कर लो। आप यहाँ पे कोई कलर को चूज कर लो एंड जब आप इसमें ड्रॉ करोगे तो उसके इनसाइड वाला पार्ट ही आपको दिखेगा, बाहर का कुछ भी नहीं दिखेगा। अब चाहे तो आप फ्री हैंड कुछ ड्रॉ कर सकते हो, किसी शेप या किसी ग्राफिक को इसके अंदर में रख सकते हो, वो सिर्फ इनसाइड का दिखेगा। सिलेक्शन टूल में जाने के बाद डबल क्लिक करके हम लोग इसे ऑफ कर सकते हैं। देयर इज अ हिडन बट वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द स्ट्रोक। जब भी स्ट्रोक में काम करते हैं तो जब आपका डिजाइन फाइनल हो जाता है तभी आपको एक सेटिंग में चेंजेस करने की जरूरत है। देख सकते हैं आप एक शेप मैंने बनाया जिसका वेट ऑफ स्ट्रोक यहाँ पे 10 है। तो अगर हम डिजाइन कर रहे हैं, डिजाइन हमारा बन रहा है, उस केस में वेट ऑफ स्ट्रोक हमेशा एक होना चाहिए ताकि जब हम कॉपी करें तो भी उसका वेट ऑफ स्ट्रोक सेम हो और यहाँ पे अगर हम इसे स्केल करें तो भी वो सेम हो। चूंकि हम क्रिएट कर रहे हैं, हर बार चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन इसी डिजाइन को जब हम फाइनल कर लेते हैं, जस्ट अज्यूम करो कि डिजाइन है जो आपने फाइनल कर लिया। अब इस वेक्टर के कंटेंट को, इस वेक्टर के डिजाइन को अगर आपको कहीं पे यूज करना है तो उस डिजाइन के बेसिस पे हमें इसे स्केल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह आएगी ना कि जब आप छोटा करोगे तो भी वेट ऑफ स्ट्रोक 10 होगा, लेकिन आपका डिजाइन जो ग्राफिक है वो तो छोटा हो चुका है, वो वेक्टर है वो छोटा हो गया, लेकिन आपका डिजाइन विजिबल अच्छे से नहीं होगा। इस केस में आइडियली ये सिचुएशन होना चाहिए कि जब हम चेंज करें इसकी बजाय, यहाँ पे कंट्रोल Z में कर ले रहा हूँ, जब हम चेंज करें ना तो उसके बेसिस पे जो वेट ऑफ स्ट्रोक है वो चेंज हो जाए। एंड देयर इज द ऑप्शन, सो यू कैन नाउ गो टू द प्रॉपर्टी, हियर वी हैव द ट्रांसफॉर्म ऑप्शन, देन द प्रॉपर्टी इज इनसाइड दिस। यहाँ पे 3 डॉट्स इसमें क्लिक कर लोगे, यू कैन फाइंड द ऑप्शन स्केल कॉर्नर्स, स्केल स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप इन दोनों ऑप्शन को ऑन करोगे ना, तो जब आप चेंज करोगे वेट ऑफ स्ट्रोक को या फिर कोई इफेक्ट्स पे आपने अप्लाई करके रखा है, अकॉर्डिंग टू द प्रपोर्शन, जैसा उसका प्रपोर्शन में साइज को आप चेंज कर रहे हो उसी के बेसिस पे यहाँ पे स्ट्रोक की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। वाइल डिजाइनिंग द ग्राफिक्स मेनी टाइम वी नीड टू यूज द ग्रिड्स। ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाएंगे जिसके अंदर में पाथ का एक ऑप्शन है और यहाँ पे जाएंगे जिसमें एक ऑप्शन है स्प्लिट इनटू ग्रिड। इस ऑप्शन को यूज करने से हम एक स्पेसिफिक शेप के अंदर में ग्रिड में नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। सेम एग्जाम्पल मैं इसे 15 रख ले रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं 15 रख ले रहा हूँ एंड देन आफ्टर क्लिक ऑन ओके। So if you do this, what happen is instantly you can create a grid. And not only this, but हम लोग इसे बेस की तरह भी यूज कर सकते हैं ग्रिड में। राइट क्लिक और हमारे पास एक ऑप्शन है मेक गाइड्स। When you choose this option here, instantly you can convert into the grid. अब मेरे सिस्टम में ये ब्लू कलर आ रहा है, आपके सिस्टम में इसका कलर थोड़ा डिफरेंट होगा बिकॉज मैंने यहाँ पे चूज किया था एक ऑप्शन। रेफरेंस में जाने के बाद जब आप जाओगे यहाँ पे तो काफी सारे ऑप्शन है जिसमें से ग्रिड एंड गाइड का एक ऑप्शन है, तो मैंने ब्लू करके रखा है। लेकिन जो डिफॉल्ट कलर होता है वो होता है सियान, तो आपके सिस्टम में सियान का कलर आएगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब एंड हिट ऑन लाइक बटन।
अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल पे हैं पहली बार तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इस तरह के वीडियोज़ को पाने के लिए। अगर आपको और भी इस तरह के वीडियोज़ चाहिए तो हमें आप बताएँ और हम आपके लिए नए वीडियोज़ क्रिएट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।